मेरे दिमाग में प्रश्न था जब आप बात कर रहे थे उस वक्त कि हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के यहाँ आए, समझेंगे एक दूसरे को। मैं इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट देख रहा था अंकारा में। वहाँ एक आंकड़ा है कि भारतीय लोग जो वहाँ हैं 3,000 के करीब ही हैं। मतलब पर्यटक बहुत जाते हैं, 2,84,000 का कुछ आंकड़ा है हर साल का, लेकिन भारतीय संख्या में वहाँ कम है। मुझे कुछ पकड़ में आया नहीं, आप क्या है तो बताइए, ऐसा क्या है कि हम इतना बिजनेस नहीं करते, नौकरियां नहीं करते, पढ़ाने नहीं जाते, क्या मामला है कि वहाँ इतने कम हैं हम? देखिए, एक तो हमारा बहुत सारे देशों के साथ हमारे रिश्ते तो अच्छे रहे, इंक्लूडिंग टर्की। लेकिन आवाजाही, अगेन वही चीज़ कि आपका जो पॉपुलेशन है, अभी जर्मन चांसलर जब आए थे, जो पूर्व जर्मन चांसलर, तो उन्होंने कहा कि हमें 3,000 कुशल कामगारों की आवश्यकता होगी हर साल। तो इस तरीके के समझौते हमने पहले नहीं किए, नंबर वन। दूसरे, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स। तो हम लोग क्लोज्ड सोसाइटीज है ना, क्लोज्ड हैं। कोई बताइए, राहुल सांकृत्यायन को कहना पड़ा कि हर आदमी को कम से कम अपने 150 किलोमीटर के दायरे में तो पर्यटन करना ही चाहिए। अब सोचिए, हम लोग वैसे लोग हैं जो 150 किलोमीटर भी घूमने वाले देश नहीं है, और जाते भी हैं तो मान लीजिए कि मोस्टली वो काम की यात्राएं होती हैं या फिर वो तीर्थ यात्राएं होती हैं। आमतौर पे घूमने फिरने का कल्चर उस तरीके से हमारे यहाँ। पर मैं कह रहा हूँ, घूमने तो हम बहुत जा रहे हैं तुर्की, नौकरियां और बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अब उसको आप एक्सप्लोर करेंगे। अब तो स्थिति ये आ गई। अब रशिया में जैसे एक दिन मैं पढ़ रहा था कि रशिया बोल रहा है कि भाई इंडियंस को, प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे व्लादिवोस्तोक में, तो पुतिन ने कहा कि इंडियंस आए यहाँ काम करें, रहें। तो मैं किसी अपने रशियन फ्रेंड से पूछ रहा, मतलब रशिया में रह रहे इंडियन फ्रेंड से पूछ रहा था कि भाई क्या दिक्कत है यार, क्यों नहीं हमारे लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये जानकारी नहीं है, और पश्चिम का भूत सवार है, लोग पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं। रूस और चीन में पढ़ना ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा सस्ता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि इंडियंस के लिए एक और मुश्किल है रशिया में। जहाँ पे इनको आदमी चाहिए काम कराने के लिए, वहाँ इतना हार्श वेदर कंडीशन है सच कि उत्तर भारतीय तो वहाँ टिक नहीं पाएगा। और हमारे जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ तो आबादी कम है एक तो, और वहाँ की तुलना में ये बर्फीले इलाके कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ यहाँ तो रशियन बनियान पहन के घूम लेगा कश्मीर में और हिमाचल में। सच है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें, आप लैंग्वेजेस नहीं पढ़ते। अब शुरू हुआ है कुछ प्राइवेट स्कूल्स में, एलिट स्कूल्स में। यहाँ तो यही आप भोजपुरी और हिंदी और तमिल, मराठी, इसी से आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं।